हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं पाथवे प्रोग्राम के ऊपर। यानी पाथवे जो आप लोगों को पता है, जो एजेंट लोग बोलते हैं कि हाँ, सिंगापुर से अदर कंट्री के लिए पाथवे प्रोग्राम है, इस कॉलेज में आप जाएं, आपको अगले साल आप मनचाही कंट्री में जा सकते हैं। तो उसके ऊपर बात करने वाला हूं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला है मेरे से, अभी फिलहाल बहुत काफ़ी टाइम से लोग डेली पूछते हैं कि मैं सिंगापुर आना चाहता हूं, वहां से आकर मैं दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकता हूं, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इस चैनल पर सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, जाकर अभी वहां पर मुझे लाइक फॉलो ज्वाइन करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझे स्पेशल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। जिन किसी को भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है वो भी बात कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजकर व्हाट्सएप के थ्रू, और अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं पाथवे प्रोग्राम के बारे में। और बता दूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो जिनको पता नहीं है कि सिंगापुर से पाथवे कैसे है, इजी है कि हार्ड है कि नॉर्मल है, क्या है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, वीडियो को लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है, ये किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं और ना ही करना चाहता हूं। ठीक है, मैं कोई एजेंट नहीं हूं कि इस तरह से आपको मैं सपने दिखाकर कुछ और दिखा दूंगा। इस तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम एज अ यूट्यूबर और सिंगापुर में हूँ मैं, तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से अच्छे गाइड करना। तो ये वीडियो का मतलब कोई डिमोटिवेट नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझ जाएंगे कि पाथवे होता क्या है। जिस तरह से इंडिया में, मोस्टली इंडिया में, आप किसी कंसल्टेंसी या किसी एजेंट के पास जाते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि आप सिंगापुर जाएं, 1 साल स्टडी करें, सेकेंड ईयर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप जा सकते हैं। इसलिए हमारी टीम है वहाँ पर, हमारे मिलने वाले हैं वहाँ पर, हमारा कॉन्टैक्ट है, वो हेल्प करेंगे, आपको आपकी मनचाही कंट्री में भेज देंगे 1 साल के बाद। ऐसा बोलते हैं गाइस, ठीक है, मुझे मालूम है। बड़े बड़े अपने बैनर पर लिखते हैं कि पाथवे फ्रॉम सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप, मेनी कंट्रीज, ऐसा लिखते हैं। और मैं बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है गाइस, ठीक है। पाथवे का जो पूरा प्रोसेस है मैं बताने वाला हूँ इसमें कि कैसा क्या प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, इतना आसान नहीं है जितना आप आसान समझते हो, और जितना आसान आप सुनते हो एजेंट के थ्रू से, और जितना वो आसान तरीके से बताते हैं आपको, उतना आसान नहीं है यहाँ से पाथवे करना सिंगापुर टू योर मनचाही कंट्री, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। ऐसी इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर इतना इजी है पाथवे फ्रॉम सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूएसए, एनी कंट्रीज, तो भाई जो ये डायरेक्ट जा रहे हैं इंडिया टू डायरेक्ट कनाडा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए लगाकर इंडियन करेंसी, इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगा के क्यों जाए। सिंगापुर आइए, 1 साल का कोर्स है। आप 1 साल के कोर्स में स्टार्टिंग में कितना रुपये लगता है, 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड। यानी कि 4 से 5 लाख में आप सिंगापुर आ भी जाएंगे, टिकट भी हो जाएगी, कॉलेज की फीस, मेरी फीस, कंसल्टेंसी की फीस और टिकट, शॉपिंग, एक्सपेंसेस, सब कुछ मिलाकर आपका 4 से 5 लाख रुपए लगता है स्टार्टिंग में। आप सिंगापुर आते हो, ये आपका 4-5 लाख रुपए भी निकल आएगा, 2-3 लाख फालतू भी निकल सकते हैं अगर आप अच्छे से फोकस करते हो। इसके बाद आप यहाँ से चले जाओ, यानी कि आपका 5 लाख में पाथवे प्रोग्राम सिंगापुर टू हो जाता है। इतना अगर आसान होता गाइस तो सब ऐसे करते, क्यों 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख, मैं बता रहा हूँ क्यों लगाते डायरेक्ट। आयल्स करते 5.5-6 मेहनत करते हैं लोग रात दिन आयल्स में, कि आयल्स में बैंड आ जाए, पीटी में बैंड आ जाए, नंबर आ जाए, कि ताकि मैं अपनी ड्रीम कंट्री में चला जाऊँ। इतना आसान नहीं है दोस्तों। एजेंट यार आपको घुमाते रहते हैं, अच्छा ये और एंड ऑफ द डे क्या होता है वापस। मैं बताता हूँ अपने बारे में थोड़ा। जब मैं डिप्लोमा में आया था, जो प्रोसेस है बहुत आसान, बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल जो मैं आया था डिप्लोमा में सिंगापुर, मेरे साथ 35 स्टूडेंट्स थे। 35 स्टूडेंट थे, श्रीलंकन, म्यांमार, वियतनाम, इंडिया।
मैं बता दूं, उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ अकेला यहाँ पे, बाकी सब इंडिया चले गए वापस, कोई श्रीलंका चला गया, कोई कहीं चला गया। जो मेरे कांटेक्ट में है वो अभी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। वो कैसे हैं, वो यहाँ पर आए स्टडी की, वापस जाकर इंडिया में 5-6 महीने लगाए, 6-7 महीने लगाए, आइल्स किया, वहाँ से सीधे निकल गए। तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आइलेट्स करना था, सारा प्रोसेस था, तो वैसे कर लेते, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइस, क्योंकि डिप्लोमा 6+6 OJT भी नहीं करते थे उस समय लोग। हम लोग जब मैं आया था 16 में, उस समय लोग OJT नहीं करते थे, कॉलेज भी आते नहीं थे, तो बहुत लोगों का तो नाम कट जाता था, पास कैंसिल, वापस बैक टू होम। तो वो घर जाकर अपना आइल्स किया। वो बाकी किसी सबकी शादियाँ हो गई, सब सेटल हो गए, अपना कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं अकेला हूँ। एडवांस में भी सेम हुआ, एडवांस में तो कोई नहीं गया बाहर, सब इंडिया, वापस इंडिया, और सबकी शादियाँ हो गई। मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे है, बात होती रहती है। जब मैं डिग्री करने लगा था तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त थे, 40-45 दोस्त, यानी कि क्लासमेट थे मेरे दोस्त। तो 1-2 थे, बाकी सब क्लासमेट थे। उनमें से लोग यहाँ से बाहर चले गए, अदर कंट्री, यानी कि यूरोप, कनाडा, USA, जहाँ तक मुझे मालूम है। वो सब गए थे टूरिस्ट वीजे पे। सबसे आसान तरीका टूरिस्ट वीज़ा है। वो टूरिस्ट पे गए, वहाँ जाकर के वो अपना सेटिंग किया, हो गया, वो होता है गाइस ठीक। तो अब यहाँ तक आप समझ गए ना कि क्या काम मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ पाथवे प्रोग्राम के बारे में। देखो गाइस, क्या होता है कि पाथवे का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने आए। यहाँ पे जितने भी मोस्टली प्राइवेट कॉलेज हैं, सबका टाई अप यूके से। हर किसी में जो भी डिप्लोमा तो लोकल का होता है, इसके ऊपर जो ऊपर की स्टडी होती है, यानी कि डिप्लोमा एडवांस छोड़ दो, क्योंकि वो तो कॉलेज के डिप्लोमा होते हैं। इसके ऊपर जो उनके पास डिग्रियां होती है, मास्टर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, वो होते हैं यूके से। और ज़्यादातर जितने भी प्राइवेट, मैंने कहा ना, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सब यूके से ही हैं। 1-2 कॉलेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया से, और ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा के कॉलेज हैं। अदरवाइज सारे के सारे यूरोप, यानी कि यूके, इंग्लैंड, वहाँ की यूनिवर्सिटी के सब यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, वो बेच रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये तो होता क्या है उसमें कि आपके पास 3 साल का आपने कोई भी डिग्री ली, जिसमें आपने 1 साल, यानी कि ऐसा होता है कि हाँ मैंने इसमें 3 साल की डिग्री ली, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्पटन, स्टर्लिंग, जो भी वहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ का लिया। उसके बाद आपने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर 1 साल स्टडी करूँगा, जो बाकी के 2 साल है मैं वो वहाँ जाकर करूँगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो आप यहाँ पे करेंगे ना, उस कॉलेज की पूरी फीस आपको पे करनी होती है 3 साल, यानी कि 3 साल की आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। प्लस आप जब मूव करेंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, उसकी रिक्वायरमेंट आइलेट्स चाहिए। अगर उस यूनिवर्सिटी में उस जगह पे बैंड की रिक्वायरमेंट है तो आपको रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, 6.5 हो या 6-7, जितने बैंड से वो आपको आइल्स दिखाना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। प्लस स्टेटमेंट, कितने डॉलर की स्टेटमेंट है वो, सॉरी डॉलर, सिंगापुर में तो डॉलर चलेगा, इंडिया में तो रुपीज़ चलेगा, उसकी स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। थर्ड आता है आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फ़ीस। आपने जो यहाँ पे की है वो यहाँ की फ़ीस है। आप जब कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहाँ की फ़ीस अलग पे करनी पड़ेगी। इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी हेल्प सिर्फ कॉलेज करेगा, फिनिश। कॉलेज की बात यूनिवर्सिटी से होती रहती है, वो भेजेंगे कि हाँ ये हमारा आपकी यूनिवर्सिटी, आपके यहाँ से बच्चा यहाँ पर कर रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, अब फर्दर स्टडी के लिए आपके वहाँ आना चाहता है। तो ये होता है गाइस, ऐसे होता है पाथवे। कोई आसान तरीका नहीं है कि आप आए, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा तो लोकल का है मेरे भाई, ये कहीं का नहीं है, डिप्लोमा कॉलेज का ही है, लोकल का, 6+6, 6 महीने स्टडी, 6 महीने OJT, वो लोकल का ही है। उसमें क्या करोगे आप, पाथवे हो ही नहीं सकता। आप 1 साल किए, उसके बाद सेकेंड ईयर में एडवांस आप ऑस्ट्रेलिया में कर लिया, एडवांस आपने यूके में कर लिया, एडवांस आपने न्यूजीलैंड में कर लिया। भाई एडवांस तो कर सकते हो आप वहाँ पर जाकर, बट उसकी रिक्वायरमेंट आइलेट्स में चाहिए 6.5 बैंड, बैंक स्टेटमेंट में चाहिए 10 से 15 लाख रुपए इंडियन। अब सिंगापुर का जोड़ लो, कितना हो गया, 10-12-15 हज़ार डॉलर तो होने चाहिए, 15-20 हज़ार डॉलर। प्लस अगर आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो इंटरव्यू है, बैंक स्टेटमेंट, वहाँ की फ़ीस, एडवांस की कितनी फ़ीस होती है, अब 8,000 10,000 डॉलर, वहाँ की 12,000, वो आपको पे करनी पड़ेगी। वीज़ा आए ना आए वो कोई श्योरिटी नहीं है, जैसे सिंगापुर का वीज़ा आता है नहीं आता है वो कोई है नहीं, डिपेंड ऑन ICA। तो सेम इसी तरह से वहाँ का भी है। तो इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्त, बस ये बताएंगे कि जाओ सिंगापुर, मेरे बंदे वहाँ पर रहते हैं, मेरी टीम है, आप जाओ वहाँ पे, वापस चले जाओगे वहाँ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा होता है। बट मोस्टली होता है क्या है कि यहाँ से लोग वापस आते हैं इंडिया। किसी ने OJT छोड़ दी, किसी ने आधी स्टडी छोड़ दी, किसी ने पूरी स्टडी छोड़कर ही निकल गए। नहीं होता आसान यार। मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं सुना है कि कोई यहाँ से स्टडी पे गया है प्राइवेट कॉलेज वाला। गवर्नमेंट में पढ़ते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ते हो सिंगापुर में, हाँ, देन यू आर एलिजिबल फॉर पाथवे ईजिली। बट
उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, छोड़ना मत भाई, गोल्डन चांस है यहाँ का। PR आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। पास के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे 1 साल के लिए। जॉब अलाउ है, बहुत कुछ है यूनिवर्सिटी में गाइस। यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट, फीस ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट है, बट आपके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप इन केस लगते हो तो हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपको पाथवे के बारे में ये था गाइस कि इतना आसान नहीं है। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा लोकल का ही आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई आपको नहीं भेजेगा। OJT भी यहीं करनी पड़ेगी, मर्जी है आपकी, पढ़ाई करो, OJT करो, नहीं तो वापस। पाथवे का मतलब ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगो, अगर आपने 2 साल का 3 साल का कोई कोर्स लिया तो 1 साल यहाँ किया, बाकी के जो वहाँ कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट के साथ, फीस, बैंक स्टेटमेंट, आइलेट्स, वो तो ये होता है पाथवे। कोई करता नहीं है और ना ही कोई करना चाहता है। इतना खर्चा और इतना लाख रुपया लगता है, कोई नहीं करना चाहता है। तो मैंने कहा बता दूं, आप लोग मुझे 1 बाय 1 मैसेज करते हो कि हाउ टू मूव सर, माय ड्रीम कंट्री इज़ UK, माय ड्रीम कंट्री ऑस्ट्रेलिया। मैंने एजेंट से बात की थी, वो मेरा पड़ोसी है, मेरा नेबर है, फलाना ये, उसने मुझे बताया कि आप 1 साल पढ़ लो तो सेकेंड ईयर में हम आपको भेज देंगे। भेज क्या है भाई, यहाँ पे चल रही तुम्हारी ये सिंगापुर, यहाँ का खुद का रूल है भाई। आपको जानते भी नहीं यहाँ पे कि कौन सी कंपनी आपने खोल रखी है। सच बता रहा हूँ, एम्बेसी में फाइल जाती है, एम्बेसी में कोई चाचा विधायक नहीं बैठे हैं किसी भी एजेंट के कि हम भेज देंगे, इतना आसान है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, बट आप खुद माइंड लगाओ कि आसान होता है। लोग तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट नहीं जाते यार, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से अपना 1 साल आया, एक्सपीरियंस कमाया, 2-3 लाख एक्स्ट्रा कमाया, निकल लिए, फ़ायदा है ना यहाँ से। बट इतना आसान होता नहीं है गाइस, टेंशन आप लोग समझते हो। तो ये कोई डिमोटिवेट करने का मेरा प्लान नहीं था। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो मैंने आपसे बता दी है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि पाथवे का मतलब होता क्या है। पाथवे के चक्कर में मत आए, डिप्लोमा लें, एडवांस करें यहाँ पर। उसके बाद आप फर्दर स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लें, वो आप 22 साल भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसी एजेंट, लीगल, कोई फ्रॉड नहीं होता यहाँ पे। जो बात है, फैक्ट है, वही बताते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर कोई भी काम करता है ना, कह करता है कि हाँ भाई मैं आपका काम करूंगा, मुझे $500 चाहिए, तो 500 ही लेंगे, $501 नहीं लेंगे यहाँ पे। ये अगर आप किसी एजेंट के पास गए, ओके आई हैव, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आई वांट टू अप्लाई फॉर माय फर्दर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, UK, सो व्हाट इज द प्रोसेस, तो वो बताएंगे ठीक है। अगर वीज़ा आता है तो हम आपसे $1000 लेंगे, ख़त्म। उससे पहले कुछ नहीं। अगर लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस लेंगे, वो भी इंक्लूड होती है 1000 में। तो ये है यहाँ पर। तो आप आए, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यही था गाइस मेरा वीडियो बनाने का मकसद, कि आप लोग समझ जाएं कि पाथवे होता है क्या है, कैसे मूव करना है। वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मूव करना है। अगर आप लोग रियली मूव करना चाहते हो कि उसकी क्या क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे क्या होता है, कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा एक आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मैं पाथवे के बारे में बताना कुछ भूल गया हूँ, कि इससे कुछ और भी क्वेश्चंस जो आप लोग पूछ रहे होंगे मैं बताना भूल गया हूँ यहाँ पर, या मैं थोड़ा सा मिस करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज होता है कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया था, तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार कभी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैं कैच नहीं कर सकता हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दिया करें कि सर आपने मुझे ये पाथवे के बारे में समझाया, ठीक था, बट ये क्वेश्चन मुझे नहीं, जिसका आंसर नहीं मिला, तो ये क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये है। तो ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे 6 साल होने वाले हैं मेरे को, और मैं भी हो जाएंगे 6 साल। तो देखो यार यही है, इतना आसान नहीं है पाथवे का मतलब, ठीक है। और सिंगापुर आने के बाद कोई पाथवे करता भी नहीं है यार, इतना पैसा, इतना रुपया, $, कौन लगाएगा। इससे था वो घर जाके ही कुछ कर ले। ऐसा गाइस यही सब सोचते हैं। मैं किसी का वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सोचते हैं कि अरे यार इंडिया से भी 15 लाख, यहाँ से भी 20 लाख, घर चलो या फिर यहीं पे स्टडी को कंटिन्यू कर लें। लाइफ स्टाइल अच्छी है यहाँ पर सिंगापुर में, लाइफ स्टाइल के लिए बहुत अच्छी है। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई गाइस, देखना अच्छे से, आप लोग बहुत समझेंगे। फिर आज की वीडियो में ये कुछ बताना भूल गया हूँ तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप। और जिस किसी को भी अप्लाई करना हो प्रोसेस अपना, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस सिंगापुर का स्टडी वीज़ा। और बहुत जल्दी मेरे स्टूडेंट आने वाले सिंगापुर में, आप तक वीडियो पहुँचेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो बहुत चुलबुले, हाँ पाथवे उन तक ये वीडियो पहुँचेगा ही, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।